अच्छा, नाम भी गलत सलत लोग रख देते हैं कहीं कहीं। हाँ, कहीं कहीं लोग, अब तो ठीक है, अब क्या ही कहें, वैसे ऐसे विषय आ जाते हैं। हाँ, नाम पहले भगवान के ऊपर नाम रखा जाता था। हाँ, नाम भगवान, उपनाम कुछ भी रख दो, हाँ, पर नाम जो है वो भगवान के ऊपर रखा जाता था। आजकल ऐसे ऐसे नाम है कि सब टंग ट्विस्टिंग हो गए हैं। पहले नाम गुरुदेव रखते थे, या घर के बुजुर्ग रखते थे, या बुआ रखती थी, ऐसा ऐसा था अपने यहाँ। अभी सब अपने से गूगल भगवान से पूछते हैं। मैंने इसी तन्मय के प्रसंग में कथा खत्म की, विश्राम लिया, जगन्नाथपुरी दर्शन किया और फिर रमण रेती सीधे। और मेरी बहन ने गूगल में देख करके अपने पुत्र का नाम रखा, क्या रखा था, नाम भी नहीं याद है, कियान, कियान रखा था शायद। हाँ, कियान, हाँ कियान, कियान, आयान, हाँ देखो आशु को याद है, आयान। आयान नाम के बच्चे भी आप लोग में किसी के होंगे ज़रूर। तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने कहा कि क्या रखना है, हम कहे आप जो, तो उस समय कहे इसका नाम तेजस रख दो, तेजस। चाहे बापू हो चाहे गुरुदेव हो, अत्यंत करुणा और कृपा है। और मैं संतों से कुछ बोल लेता हूँ, ये दादाजी का आशीर्वाद, हनुमान जी का, मैं बोल लेता हूँ, डरता नहीं हूँ। डरता तभी हूँ कि कुछ अनुचित ना हो जाए, पर अपने भाव। हमने कहा गुरुदेव देखिए, तेजस नाम की अभी ट्रेन लॉन्च हुई है, तेजस एक्सप्रेस। हाँ, बड़े होगा तो कहेगा क्या पिताजी मेरा नाम तेजस राजधानी चलती है, क्या नाम रख दिए। तो क्या फिर बोलो बोलो ये बात तो ठीक कह रहे हो, हाँ कहा, हाँ ये गलत हो गया, हाँ बोलो फिर। हम कहा दूसरा कुछ देख लीजिए। तो क्या तन्मय, हमने कहा बस ठीक है तन्मय, तन्मय नाम रख दिया। फिर हमने कहा मेरी बहन ने भी कहा है, तो गुरुदेव ने कहा क्या क्या नाम, हमने कहा वैसे वो नाम रख दी है आयान। तब गुरुदेव जब दुखी होते हैं ना तो अपनी दाढ़ी को ऐसे ऐसे करते हैं, और खुश भी होते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं, और ऐसे करके, और ये उनकी अदा है। तो कैसा है कि उधर हिंदी शब्दकोश रखा है, उठाओ ले आओ। और मैं अंदर, जो उनका बड़ा वाला हॉल है उसमें अंदर उनके कमरे में पूरा पुस्तक से भरा हुआ, ग्रंथों से भरा हुआ कमरा है, उसी में हम लोग बैठ के सब। तो मैं ले आया, कहा इसमें आयान शब्द को ढूंढो, ऐसे ढूंढो। अब हमने आयान शब्द को ढूंढना आरंभ किया। जब आयान आया तो कहा पढ़ो, पढ़ो, और अंकिता को फ़ोन भी लगा दो। हमने अंकिता को फ़ोन, मेरी बहन का नाम, बड़ी बहन, तो उसमें लिखा था आयान का मतलब है मूर्ख या गधा। तो अब मैं मुस्कुराने लगा, गुरुदेव भी हंसने लगे। तो कहे देखो गूगल पे भी इनपुट तो हम ही जैसे जीव डालते हैं ना, वो कौन सा ठाकुर से जुड़ा हुआ है यार। हाँ? जो हम डालते हैं वो उसका अर्थ बता, अपने हिसाब से अर्थ डाल देते हैं। उसमें साफ लिखा था आयन शाह, आप भी देख लीजिएगा हिंदी शब्दकोश में। तो आजकल लोग कियान आयान तो खबर नहीं क्या, तो क्या नाम रखते हैं। अरे नाम गुरुदेव के पास, किसी विप्रवर के पास बिटिया जन्म ले तो आप ये दुर्गा सप्तशती से कोई भी नाम, मेरी बिटिया का भी नाम गुरुदेव ने दुर्गा सप्तशती से ही अद्रिजा नाम रखा। तो ये सब हम छोड़ रहे हैं। और फिर छोड़ने के बाद तो अश्विनी भैया सोनम बेवफा तो निकलेगी ही ना, निकलेगी यार। हाँ, फिर क्या है, पहले नोटों पे लिख के दिया जाता था कि सोनम बेवफा है, और अभी तो प्रैक्टिकल लोग करके दिखा रहे हैं। तो संस्कार के साथ अपनी विधि विधान, राम जन्मे हैं तो दशरथ जी और कौशल्या जी, अन्य रानियों ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया है, और वशिष्ठ जी ने जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख दाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोर ये ताकर नाम भरत असो होई, भरत जी का, फिर रिपुसूदन पद कम, फिर शत्रुघ्न जी का, फिर लक्ष्मण जी महाराज का, कि ये लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तई राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी का नाम, तो सबका नामकरण गुरुदेव करते हैं, और ये वैदिक परंपरा रही है। भगवान कृष्ण का हो चाहे सबका नाम, और उपनाम आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो। तो अशोक वाटिका, तो उस समय कहा ये क्या नाम रख दिया है। एक व्यक्ति का सुशील भैया नाम था ठनठन पाल, क्या था, ठनठन पाल। अब उसको गांव भर के लोग बोलते थे ठनठन पाल, ठनठन पाल, ठनठन पाल, मोदू भैया ठनठन पाल। तो उसका विवाह हो गया। विवाह हुआ तो गांव वालों से निवेदन किया कि अब तुम लोग हमें ठनठन पाल मत बोलना। अब गांव वाले क्यों माने, जिसको जीवन भर जो बोला है। तो विवाह हो गया।
विवाह होने के बाद विवाह के कार्ड पे कोई नया नाम लिख करके विवाह हो गया। अब जब विवाह हो गया तो उसके बाद जब पत्नी आई तो जब भी कोई आवे घर पे, दरवाज़ा खटखटाए तो पूछे ठन पाल है, तो पत्नी को लगा ये ठन, कहा रे तुम्हारा जो दूल्हा है उसका मुख्य नाम ठन पाल ही है, ठन पाल है। तो कहे हाँ ठन पाल। अब कुछ दिन सुनी, फिर उसको लगा कि अपने पति से कहे देखो तुम्हारा नाम ठन पाल, कोई भी बोलता है ना तो मुझे बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, अपना नाम बदलो। ये क्या है ठन पाल? कहा बचपन में ही नाम रख दिया गया, आप कहाँ बदले? कहे नहीं नाम बदलो, नहीं हम तुमसे रुष्ट जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। तो कहा चलो ठीक है, घर से जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं और जा कर के देखते हैं कोई नाम समझ में आएगा तो उसको रख लेंगे। अब वो बेचारा घर से निकला तो एक महिला जो है वो गोबर की गोहरी बीन रही थी, लगाई थी, उसको निकाल रही थी घर में चूल्हा जलाने के लिए। तो जा कर के पूछा बहन तुम्हारा क्या नाम है? तो कहा हमारा नाम लक्ष्मी है। क्या है? तो उसको लगा वाह नाम लक्ष्मी है और बिन गोबर रही है। उसके बाद फिर आगे बढ़ा, आगे जा कर के फिर एक व्यक्ति को देखा तो मंदिर के बाहर बैठ कर के संजय भैया भीख मांग रहा था। तो कहा चले इससे नाम पूछें, इसी का नाम रख लेंगे। तो कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा हमारा नाम है धनपाल। क्या नाम है? धनपाल। फिर कहा चलो ठीक है, धनपाल भीख मांग रहे हैं। फिर कुछ दूर और आगे गया तो एक अंधा दिखा, अंधा के पास अश्विनी भैया गया, डॉक्टर साहब गया तो जाके पूछा कि प्यारे तू अंधा है, तेरा क्या नाम है? तो कहा मेरा नाम कमल लोचन है, मेरा नाम कमल लोचन है। कहा वाह अंधा है नाम कमल लोचन है। फिर कुछ दूर और आगे गया तो एक मुर्दा जा रहा था तो उसको कंधा देने चला गया और कंधा देते देते रिश्तेदारों से पूछा इनका क्या नाम था? तो कहा इनका नाम था अमरपाल। तो कहा वाह नाम अमरपाल था और लदके जा रहे हैं, वाह 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 वाह। तब लौटा और लौट करके घर आया और घर आकर के पत्नी से कहा कि लक्ष्मी बीने गोहरी, सुन तो मेरे नाम पे ऊपर पड़ी है ना, वही मैं जो दर्शन करके आ रहा हूँ उसको सुन। लक्ष्मी बीने गोहरी भीख मांग धनपाल, और अमरपाल सिंह मर गए तो भला हो ठन पाल। हाँ मेरा नाम अच्छा है कि कम से कम ऐसे ऐसे नाम से अच्छा तो भला है ठन पाल। इधर क्या क्या घटना घट रही है यार, तो नाम में क्या रखा है? पर नाम सोच समझ करके। तो अशोक वाटिका में जब पहुंच रहे हैं और शोक युक्त देखते हैं तब हनुमान जी को क्रोध आया। इसीलिए अशोक वाटिका को एक कारण ये हुआ है, उजाड़ देते